हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज है 4 द्विघात समीकरण। उसी एक्सरसाइज का हम डाउट सॉल्व करने जा रहे हैं विभिन्न का प्रश्नावली का 9 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा गया है आप ही में से किसी ने कि जो 9 क्वेश्चन है वो समझ में नहीं आया है या इसका जो डाउट है वो क्लियर करना है। तो चलिए यही जानने वाले हैं हम इस वीडियो में। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें सूत्र का ज्ञात होना जरूर आवश्यक है। अगर हम सूत्र का ज्ञात नहीं होगा तो फिर हम सवाल भी नहीं कर पाएंगे और हमें समझ में भी नहीं आएगा। मेन रीज़न यही होता है कि सूत्र समझ में नहीं आता है। अगर सूत्र समझ में आ गया तो हमें सवाल भी समझ में आ जाता है कि इस सूत्र में ये सूत्र लगा है इस सवाल में, तो इस प्रकार से ये आंसर आ गया। तो इसमें जो समकोण त्रिभुज की बात हो रही थी क्वेश्चन नंबर 9 में, तो आज मैं आपको सबसे पहले समकोण बताऊंगा, फिर उसके बाद हम जो 9 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो समकोण त्रिभुज होता क्या है? समकोण त्रिभुज का आकृति कुछ इस प्रकार से होती है। ये सीधी रेखा होती है, एकदम सीधी पर्टिकुलर एकदम। यहाँ पर जो कोण बनता है 90 अंश का, और इसकी जो भुजा है, इन भुजाओं के नाम मैं आपको नाम बताता हूँ। ये जो भुजा है नीचे वाली, इसको हम बोलेंगे आधार, और ये जो हमने जो सीधी रेखा खींची इस भुजा को बोलेंगे हम लंब, और ये जो आप देख रहे हैं तिरछी टाइप की, इसको बोलेंगे हम कर्ण। अब ध्यान रखिए, जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ये नोट कर लीजिए, बड़ी भुजा कौन सी होती है? कर्ण। अब जो कर्ण है सबसे बड़ी भुजा होती है। अगर हम आधार और लंब को मिला दें, किसको? इसको और इसको, लंब और आधार को अगर हम प्लस कर दें तब ये कर्ण के बराबर होगी। ठीक है, तो यानी कर्ण बराबर लंब आधार, या आधार या लंब, इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये ऐसे ही रहेगा, कर्ण बराबर लंब प्लस आधार। तो ये सूत्र हो जाता है समकोण त्रिभुज का। और ये जो सूत्र है पाइथागोरस प्रमेय द्वारा बना गया है। अब आपको पाइथागोरस प्रमेय नहीं आती है तो 6 एक्सरसाइज है उसमें दिया हुआ है। ठीक है, प्रूफ करना होता है किस प्रकार आया है ये, और डिटेल में जानना है तो 8 एक्सरसाइज देखिए। 8 एक्सरसाइज में बताया गया है किस प्रकार से आता है ये। अब इसमें स्क्वायर का होता है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा आधार का। अब ये स्क्वायर हो गया तो ये हो गया है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो बस यही सूत्र हमें यूज़ करना है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो अगर आपको अभी आप नए हो तो आपको बहुत नया नया लगेगा और थोड़ा बहुत आपको डाउट सा लगेगा। ठीक है, जब आप ये कौन सी एक्सरसाइज चली है? 4 आपने पढ़ ली है, 5 भी लगभग हो ही चुकी होगी आपकी, 8 पढ़ोगे, 9 पढ़ोगे, यानी जो आखिरी में जब पढ़ोगे तो आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा जब आपका पूरा सिलेबस हो चुका होगा। आप शुरुआत से पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा डाउट लगेगा। ठीक है, तो आप रिवीजन करते जाएं, सवाल लगाते जाएं, और फिर ऐसे ऐसे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये भी समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो अब ये सूत्र हो गया है हमारा। अब यही सूत्र लगाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 में, और मैं आपको जो परिभाषा है उसको भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लाइन बनाकर लिखते हैं। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए 9 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर अलग से लिख लिया है इसी में, तो पढ़ते हैं। 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क, बस अब यहीं पर रुक जाइए। इसमें क्या बात हो गई है? एक वृत्ताकार,
तो वृत्ताकार हमें बनाना है और जिसकी क्या है व्यास। अब व्यास तो आपको मालूम होगा वृत्त का व्यास क्या होता है, तो वो कितना है 13 मीटर है। तो चलिए ये हमने वृत्त बना लिया, ये इसका बिंदु हो गया। और व्यास क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक ये रेखा होती है, व्यास होता है कितना है 13 मीटर, है ना 13 मीटर। अब हमें इसे अपने अनुसार नाम देना होगा, तो नाम दे देते हैं। जैसे ये हो जाएगा ए और इसको बी नाम दे देते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गड़ाना है। पार्क की परिसीमा, परिसीमा यानी ये परिसीमा, ठीक है, ये हो जाएगा। एक खंभा हमें गड़ाना है, ये खंभा हमने गड़ा दिया, ठीक है, या लंब समझ लीजिए। आगे पढ़ते हैं कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदु पर बने फटकों ए और बी से खंभे की दूरियां का अंतर 7 मीटर है। तो 7 मीटर का इसका अंतर है। लीजिए एक और ये हमारी रेखा खिंच गई। तो देखिए फिर से बन गया वही, ये क्या हो गया कर्ण, ये लंब और ये आधार। तो आ गई ना वही बात। तो बस डायग्राम में जो समकोण है वो आगे ऐसे घूम फिर के भी हो सकता है। अभी जो है ऐसा था, ठीक है, जो मैं आपको बुक में दिखाया, अभी जो है इस प्रकार बन गया, लेकिन कंडीशन वही होगी। अब जो बाकी जो बचा है एक बिंदु, ये जो हमने यहाँ पर बनाया था, तो इसे हम कुछ भी मान सकते हैं, P मान लें या Q मान लें, कोई भी, तो हमने P मान लिया। अब इसमें जो हमें ज्ञात करना होता है, तो चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या ज्ञात करना है। तो दोनों फटकों से कितनी दूरियों पर खम्मा गड़ाना है, यानी ये जो हमने बिंदु लगाया इसकी हमें दूरी ज्ञात करना है, कितनी दूरी है। अब इसमें ध्यान से देखिए आप, ए बी दिया है 13 मीटर और यहाँ पर दो जो भुजा हैं वो नहीं दी हुई है। तो इन दोनों में से हम किसी एक को हम मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं P और B को, P और B ये है तो इसको हम मान लेते हैं। अब जैसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि हमें ये ज्ञात करना है या वो ज्ञात करना है, कुछ भी हमें ज्ञात करना होता है उसी को हम मान लेते हैं। तो इसमें हमें ज्ञात करना है क्या, भुजाएं। तो हमने मान ली PB बराबर में X, ठीक है, इतना क्लियर होगा। अब इसमें दो भुजाएं नहीं दी हैं, मतलब दो भुजाएं नहीं दी हैं, तो हमने एक तो मान ली, चलिए एक का तो हो गया, चलिए हमने मान लिया। अब दूसरी का क्या होगा, तो जो PA है, अब जैसे आप क्वेश्चन में जाएंगे तो A और B से खम्भे की दूरियां का अंतर 7 मीटर, अंतर यानी माइनस होना, तो अंतर कितने का आ रहा है, 7 का आ रहा है, किसमें, A और B में। तो मैंने आपको बताया था कि जो कण है वो लंब और प्लस आधार को जोड़कर होता है, तो अंतर कितना 7 का आ रहा है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो P और A होगा बराबर 7 प्लस में X, 7 और प्लस को X कर लेंगे, यानी इसको और इसको हम प्लस कर लेंगे, ठीक है। बस इतने आपको करना है, बस अब जो है आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। मीटर है तो मीटर में देखिए 13 मीटर चल रहा था, तो ये मीटर में हो जाएगा। अब हमें लिखना है त्रिभुज ए, कौन सा, ए, और जो उसमें 90 है वो हो जाएगा, ठीक है, APB, APB समकोण है, समकोण ही है, समकोण है। तो जो P है बराबर 90 अंश का होगा, बिल्कुल होगा, समकोण है तो 90 जरूर होगा इसमें। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो सूत्र है पाइथागोरस प्रमेय द्वारा लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ठीक है। ये लाइन लिखने के बाद अब आपको ये लिखना है। अब इसमें जो कण है, मतलब कि अब जो सूत्र है वो लिख लेते हैं पहले, फिर आपको और आ जाएगा समझ में। कण स्क्वायर, फिर यहाँ पर लंब, आगे पीछे भी हो सकता है, लंब और आधार को हम आगे पीछे कर सकते हैं, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है हमारे आंसर पर।
तो आधार इसका क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो कण, कण स्क्वायर यानी 13, ये तो दिया है क्लियर ही, तो इसको स्क्वायर हो गया बराबर लंब, यानी लंब क्या हो जाएगा, पी ए मान लीजिए या पी बी मान लीजिए, कुछ ही मान लीजिए। तो चलिए इसी को लिख लेते हैं 7 + x, ठीक है, पी ए इतना हो गया स्क्वायर प्लस आधार पी और बी यानी x का स्क्वायर। अब आपको इसको होल स्क्वायर है लगा है, होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, हमने आप पढ़ा हुआ था 8-9 क्लास में। तो a + b का होल स्क्वायर यानी a² + b² प्लस का 2ab, यही होता है। तो बस यही हमें यहाँ पर यूज़ करना है, a ये हो गया, b ये हो गया। तो 13 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो 169 आ जाएगा बराबर, और इसमें यही सूत्र लगा देंगे तो 7 का हो जाएगा 49, ठीक है, स्क्वायर कर देंगे तो, और प्लस x² रहेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, प्लस में 14x और प्लस में ये रहेगा x², ठीक है, इसका तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये ऐसे रहेगा। अब देखिए ये जो है समान है, दिख रहा है आपको, समान है, और ये प्लस का है ये प्लस का है, तो इसको हम जोड़ लेते हैं 2x² हो गया, इतना क्लियर। अब ये अलग है कि नहीं, तो इसको हम अलग ही रखते हैं। अब ये सेम है, ये संख्या, तो इसको हम यहाँ पर ले आते हैं, इसको हम यहाँ पर ले आए तो ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस का है। तो चलिए अब इसका हम माइनस कर देते हैं, ठीक है, इसमें से इसको, तो 120 बराबर 2x² प्लस का 14x। अब देखिए द्विघात समीकरण कैसा होता है, द्विघात समीकरण कैसा होता है बताइए। द्विघात समीकरण ऐसा होता है ना, शुरुआत में आता है स्क्वायर, जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0, ये होता है द्विघात समीकरण। स्क्वायर से स्टार्ट होता है, फिर bx प्लस c यानी अचर पद बराबर में 0, तो ये क्या हो गया द्विघात समीकरण। इतना ये हमारा क्लियर हुआ, ठीक है, ये माइनस कर दिया, इतना आ गया, ये ऐसी इसको जोड़ दिया तो ये हो गया 14x 2x² प्लस 14x। अब इसे हम द्विघात समीकरण के अनुसार लिख लेते हैं 2x² प्लस 14x। अब ये बराबर माइनस का हो जाएगा, माइनस का क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस का है, बराबर में 0, ठीक है। अब ये जो है द्विघात समीकरण बन गया है। अब द्विघात समीकरण का आप जो भी सूत्र लगा दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो भी सूत्र लगाना है, जो आपको अच्छा लगता हो, आसान लगता हो, वो आप लगाइए और आंसर आ जाएगा। तो अब इसको हमें आसान बनाना है थोड़ा और, तो इसमें हम कॉमन ले लेंगे, 2 आ जाएगा, संख्या यहाँ है, संख्या यहाँ है, संख्या यहाँ है, और सम ही सम है, यानी 2 से 120 भी कट जाएगा, 14 भी कट जाएगा, तो इसमें कॉमन आ गया कितना 2, तो बचेगा x² प्लस 7x माइनस 6 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, यानी बराबर में 0। अब ये कट जाएगा क्योंकि गुणे में है, भाग में आ जाएगा, और भाग जाएगा 0 से तो 0 हो जाएगा, तो x² प्लस 7x माइनस का 60 बराबर में 0। तो ये आ गया है समीकरण। तो इसको हम करते हैं नेक्स्ट पेज पर, ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए आप, ठीक है। देखिए ये था समीकरण, अब इसे हम हल करते हैं द्विघात समीकरण के सूत्र से। तो सूत्र होता है श्रीधराचार्य विधि द्वारा। तो सूत्र क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस, फिर रूट के अंदर b² माइनस 4ac, ये होता है सूत्र, और बटे में आ जाएगा 2a, ये सूत्र होता है। अब इसकी हम तुलना कर लेते हैं, समीकरण
की तुलना करने पर, तो जो वो मैंने आपको बताया था द्विघात समीकरण है ना एग्जाम्पल के थ्रू, तो एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0, इससे तुलना कर रहे हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, इसका गुणांक क्या है 1 मान लेंगे क्योंकि दिया नहीं है, तो ए बराबर में 1, इतना क्लियर। एक्स से एक्स कैंसिल, बी बराबर में 7, इतना क्लियर, बी बराबर में 7। सी है, सी बराबर में -60। अगर माइनस का होगा तो हमें माइनस का साइन लगाना है, अगर प्लस का होगा तो केवल लिखना है, ना कि साइन लगाना है प्लस का। इतना क्लियर हो गया, ये सूत्र है और ये बराबर में संख्या है, मान रख दीजिए 7 माइनस का प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, फिर -4 गुणे ए यानी 1 गुणे सी यानी -60 और बटे में कितना है 2 गुणे में ए यानी 1 -7 प्लस माइनस रूट के अंदर आ जाएगा 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 49 माइनस 4 का एक में गुणा कर देंगे, 4 एकम 4 और फिर 4 का गुणा कर देंगे 60 में, तो कितना हो जाएगा माइनस का कितना आ जाएगा 60 एकम 60, 60 दूनी 120 यानी 240, इतना ही आएगा। फिर 2 का गुणा कर देंगे 1 में तो 2 आ जाएगा, -7 प्लस माइनस अब 49। ठीक है, रूट के अंदर माइनस माइनस प्लस 240 बटे में 2। ओके, आगे कैलकुलेशन है, यहाँ देखिए प्लस कर देंगे इनको, ये जो आ रहा है x बराबर में आ रहा है। ठीक है, प्लस कर दिया 289 बटे में 2, इतना क्लियर। अब जो 289 है इसका हमें वर्ग देखना होगा, वर्ग क्या होगा, वर्ग देखना होगा। तो अगर इसका वर्ग होगा, रूट की जो अंदर संख्या होती है अगर उसका वर्ग है, यानी जैसे हम 13 गुणे 13 कर दें तो 169 ये आ जाएगा, तो ऐसे ही वर्ग होता है, ये संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा 13। ठीक है, 13 गुणे 13 कर देंगे तो ये आ जाएगा, तो इसका वर्ग, ये जो संख्या इसका वर्ग क्या है 13, तो इसी प्रकार 289 तो इसी का वर्ग क्या हो जाएगा 17, 17 गुणे 17 कर देंगे तो यही आ जाएगा बटे में 2। ठीक है, तो फाइनल जो है ये आ गया है x बराबर में। अब ये क्लियर नहीं है कि ये माइनस में है कि प्लस में, यानी दोनों ही हैं, तो हम लेंगे प्लस चिन्ह। अब हम प्लस चिन्ह लेंगे और माइनस चिन्ह लेंगे, प्लस चिन्ह लेंगे तो अलग आएगा आंसर और माइनस चिन्ह लेंगे तो अलग आएगा आंसर। प्लस चिन्ह लेने पर माइनस का 7, ये प्लस लिया 17 बटे में 2। ठीक है, माइनस कर देते क्योंकि प्लस का ये माइनस का ये, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यानी 10 आ जाएगा बटे में 2 तो है ही, 2 से काट देंगे तो 5 आ जाएगा, यानी x बराबर में 5 आ गया, एक आंसर आ गया प्लस चिन्ह लेने पर। अब हम लेते हैं माइनस चिन्ह लेने पर। ठीक है, इतना आपको लाइन तो मालूम ही है, तो अब माइनस चिन्ह लेते हैं, माइनस ले लिया। ठीक है, ये साइन हमें बदलना है बीच वाला, ये जो है। ठीक है, पहले प्लस फिर माइनस, पहले यहाँ प्लस लिया अब यहाँ माइनस ले रहे हैं, तो 17 बटे में 2, 17 में 7 जोड़ देंगे। अब जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि साइन यहाँ पर माइनस का है, मतलब कि 2 साइन लगे हैं, माइनस 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 प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 17 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 24 और बटे में 2, लेकिन साइन आ जाएगा माइनस का, भले ही साइन जुड़ जाए,
माइनस माइनस हो गई प्लस, लेकिन साइन माइनस का, ठीक है, तो काट देंगे तो माइनस का 12, यही आ गया है आंसर। तो इस प्रकार से सॉल्व किया है हमने क्वेश्चन नंबर 9 को।